राधे राधे हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कुंभ स्नान के नियम क्या हैं, कुंभ स्नान से पहले और बाद में क्या करें, कुंभ में इस तरीके से स्नान करें नहीं तो जाना होगा व्यर्थ। अक्सर लोग तीर्थ या कुंभ मेले में विशेष रूप से स्नान करने जाते हैं तो बस 2-4 डुबकी लगा करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह स्नान तो साधारण हुआ। नदी के पास रहने वाले लोग ऐसा तो हर रोज ही कर सकते हैं। तब क्या है तीर्थ और कुंभ में स्नान करने के नियम, जिससे स्नान का पूर्ण लाभ मिले। और स्नान के दौरान कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो निश्चित ही नदी के जल में वस्त्र हमें नहीं निचोड़ने चाहिए, जल में मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, थूकना नदी में पाप माना गया है, शौच काल वस्त्र पहन करके तीर्थ में स्नान करना निषेध है, और तेल लगा करके मल करके नदी में नहाना मना है। हिंदू धर्म के अनुसार स्नान और धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात ध्यान या जप को संपन्न किए जाते हैं। जानते हैं प्रातःकाल स्नान नहाने से क्या महत्व है। तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। प्रातःकाल स्नान करने से दुष्ट विचार और आत्मा पास नहीं आते हैं। रूप, तेल, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरूपता, मेघा या 10 गुण प्रातःकाल स्नान करने से या स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। तो आइए अब जानते हैं नदी स्नान की विधि क्या है। उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे प्रजापति का फल प्राप्त होता है। यदि दूर तट पर ही देह पर हाथ मलकर नहा ले तब नदी में गोता लगाएं। शास्त्रों में इसे मलापकर्षण स्नान कहा गया है। यह अमंत्र गोता है। यह स्नान श्वास और शिष्टता दोनों के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कभी न कभी कुंभ स्नान का सौभाग्य मिले। मान्यता है कि कुंभ के दर्शन या कुंभ स्नान से जातकों को मां गंगा के साथ ही अदृश्य रूप से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ स्नान के कुछ नियम हैं। इसके प्रति भूल कर भी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जातकों को जन्म जन्मांतरों का पाप का फल भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। इसके अनुसार जब भी कुंभ स्नान के लिए जाएं तो वहां पर कुछ ना कुछ त्याग कर आएं। यानी कि कोई ऐसी बात या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को लगता हो कि यह सही आदत नहीं है या फिर आपकी उस आदत से नुकसान होता है, तो कुंभ में स्नान के बाद उस आदत का त्याग करने का प्रण लें। इसके अलावा कुछ लोग अपने केशों का भी त्याग करते हैं, यानी कि मुंडन करवाते हैं। यदि आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्नान का विशेष नियम है। इसके लिए स्नान से पहले नदी को प्रणाम करें, फिर पांव रखें, फिर अपनी जो भी इच्छा शक्ति मुद्रा डालकर फूल पुष्प और अपनी इच्छा शक्ति मुद्रा डालने के बाद ही स्नान करें। स्नान के बाद पुरोहित को वस्त्र आदि का दान जरूर करें। बता दें कि यह सनातनी परंपरा है। ऐसे दान के पीछे यह मान्यता है कि प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ में हम बीते सालों में हम कमाया हुआ धन दान करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हों तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी नदी के समीप शौच, कुल्ला और कंघी करके बाल डालना, जल में क्रीड़ा करना और रति क्रिया करना या फिर कपड़े धोने से हर हाल से बचना हमें चाहिए, अन्यथा स्नान करने का कोई फल मिलता ही नहीं है। साथ ही जातकों को जन्म जन्मांतरण तक इसका पाप भुगतना पड़ता है। गलत चीज़ों को नदी में प्रवाहित ना करना चाहिए।
जो भी नारियल, फूल, चुनरी चढ़ाने की आपकी श्रद्धा है, गंगा जी को वह पानी के बाहर रहकर ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। नदी में किसी भी प्रकार की चीज़ों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। स्नान करने के दौरान ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप जरूर करना चाहिए, या फिर आप नित्य दिन पूजा में मंत्र को जो उच्चारण करते हैं उस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। स्नान के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसी कपड़े को दोबारा हमें नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर पुनः अशुद्ध हो जाएगा। स्नान के बाद आपको अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये से लेकर के आप जितने भी रुपए आप दान कर सकते हैं, आपको दान जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि कुंभ स्नान के दौरान दान स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु या पैसा दान कर रहा है तो उसे नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आपको आश्रम या जहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है वहाँ भंडारा खाना चाहिए। वहाँ के दान पात्र में कुछ रुपए दान करने चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आपको वहाँ पर चल रहे धार्मिक आयोजन का भी हिस्सा बनना चाहिए। कुंभ स्नान के बाद आपको नाग वास्तु के मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्नान के बाद अगर मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं साथ में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो आते हैं और सीधे गंगा में डुबकी लगाते हैं और पुराने वही कपड़े पहन लेते हैं और मेला घूमते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का पुण्यफल नहीं मिलता है। उन्हीं को मिलता है जो नियमों का पालन करते हुए स्नान दान पुण्य का काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।